ओम नमः शिवाय। आज मेरे पास एक बहुत ही गहरा लेकिन बहुत ही क्रांतिकारी सवाल आया है और ये सवाल धर्म और अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। सवाल आया है कि तपस्या क्या होता है, लोग तपस्या क्यों करते हैं और तपस्या से लाभ क्या होता है। तो देखिए, पहली बात तो तपस्या जो शब्द है उसको जरा ठीक से समझ लीजिए। तपस्या जो शब्द है, तपस्या बना है तप धातु से, जिसका अर्थ होता है तपाना। जैसे कि सोने को तपा के आग में उसे शुद्ध किया जाता है ताकि उससे आभूषण बन सके, वैसे ही तपस्या में मनुष्य अपने आप को तपा के अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, वासना, लालच को, मोह को जला के खुद को श्रेष्ठ बनाता है, परमात्मा के अनुरूप बनाता है ताकि हम परमात्मा तक पहुंच सके। जैसे कि बुद्ध भगवान को 6 साल लगे तपस्या में, ध्यान में, फिर जाकर उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ। जैनों के तीर्थंकर जो भगवान महावीर हुए, आप उनको देखे होंगे, उनकी तस्वीर, जो बिल्कुल दिगंबर अवस्था में रहते हैं, नग्न निर्वस्त्र रहते हैं, उन्हें 12 साल लगा तपस्या में। एक सूफी संत हुए शेख फरीद के बारे में आप जानते होंगे। वो तो इस प्रकार से ध्यान में और तपस्या में लीन थे कि चील को भी उनके शरीर के मांस तक नोच के खाते थे। उनका एक बहुत प्रसिद्ध वचन है। वो एक बार ध्यान में बैठे थे, एक कौवा आके सर पे बैठ गया और कौवा शरीर के मांस को तो खा ही रहा। अब अंत में जब कुछ नहीं मिला तो आंख फोड़ के खाने लगा। तो शेख फरीद वहां पे क्या कहते हैं कि कागा सब तन खाई जा, चुन चुन शरीर के मांस, पर 2 नैना मत खाइयो, इन्हें पिया मिलन की आस। शेख फरीद कह रहे हैं कि हे कौवे, मेरे शरीर के हर मांस को तू खा जा जो तुझे अच्छा लगे, लेकिन ये जो 2 आंखें हैं मेरी, इन्हें छोड़ दे, क्योंकि इन आंखों को पिया परमात्मा की तलाश है। अगर ये आंखें नहीं रहेगा तो फिर मैं परमात्मा को कैसे देखूंगा। तो इस प्रकार से वो तपस्या में, ध्यान में लीन थे। लेकिन एक यहाँ पे एक सवाल आता है कि जो लोग तपस्या करने चले जाते हैं जंगल, गुफा में, तमाम प्रकार के कष्ट उठाते हैं, पीड़ा उठाते हैं, उन्हें मिल क्या जाता है। हम तो देखते हैं कि जो गुफा में बैठे हैं, तपस्या में बैठे हैं, वो सूख के हड्डी हो जाते हैं, शरीर में हेड़ा मांस भी नहीं बचता। कभी कभी तो देखते हैं कोई तपस्या में वैसे ही रह जाते हैं, हमेशा के लिए समाधिस्थ हो जाते हैं, उन्हें अंत में दफनाना पड़ता है, जलाना पड़ता है। आखिर लाभ क्या मिलता है, जीवन को व्यर्थ कर दिए। तो देखिए, देखने में बातें और सुनने में बहुत क्रांतिकारी लगती है, बिल्कुल ठीक ठीक लगता है कि बातें तो बिल्कुल ठीक है। हम तो कभी कुछ नहीं देखे कि किसी को कुछ मिल गया। हम तो देखे कि जो अच्छे खासे थे शरीर से भी, वो भी जाके तपस्या में बैठ गए तो सूख के हड्डी हो गए, मिला कुछ नहीं। लेकिन जरा सोचिए, मैं ये बात एक छोटी सी कहानी से आपको समझाना चाहता हूं ताकि बातें थोड़ी अच्छे से पकड़ में आ जाए। मैंने सुना था कि एक बार एक आदमी एक बांस का बीज बोया अपनी जमीन में, जिसको इंग्लिश में बम्बू कहते हैं। बम्बू का बीज बोया, रोज पानी देने लगा, देखभाल करने लगा। 1 साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गया, लेकिन उसमें से छोटा सा अंकुर भी नहीं दिखा। वो आदमी परेशान हो गया। गांव मोहल्ले वाले ताने मारने लगे कि ये क्या कर रहा है, तू पागल है। 4 साल हो गए, धूप, गर्मी, बरसात हर मौसम में चला जाता है, सुबह उठ के पानी देने, देखभाल करने, और वहां पे तो हमें कुछ दिखता ही नहीं, एक छोटा सा अंकुर भी नहीं दिख रहा। लाभ क्या है इसमें। लेकिन वो आदमी किसी की भी बात नहीं सुनता। रोज सुबह जाता, पानी देता, देखभाल करता, वहां की साफ सफाई करता, नाले उले बना लेता अच्छे से पौधे के लिए, लेकिन अंकुर निकला नहीं। वो आदमी बहुत परेशान था, लेकिन फिर भी वो संघर्ष करना नहीं छोड़ा। 5वें साल में एक छोटा सा अंकुर दिखा और वो अंकुर 1 से 1.5 महीने में 80-90 फीट लंबा पेड़ हो गया। जैसा कि बांस का पेड़ होता है, आप देखे होंगे, 70-80-90 फीट का लंबा, उतना बड़ा हो गया 1 से 1.5 महीने में। गांव वाले तो परेशान हो गए। वो पूछने लगे कि जो चीज 4 से 5 साल तक एक अंकुर तक भी नहीं दिखाई दे रहा था, वो 1.5 महीने में इतना बड़ा कैसे हो गया। तो वही बात मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं
कि जो बम्बू का पेड़ 80-90 फीट का दिखने लगा 1 से 1.5 महीने में, क्या वो 1 से 1.5 महीने में उतना बड़ा हो गया था? नहीं, वो तो 4 से 5 साल पीछे जो संघर्ष हुआ था उसका फल था। 1 महीने में नहीं बढ़ गया। हाँ, 1-1.5 महीने से पहले 4-5 साल जो दिखाई नहीं दे रहा था, वो जमीन के भीतर अपनी जड़ें बना रहा था, दिख नहीं रहा था, लेकिन काम चल रहा था, विकास हो रहा था, लाभ मिल रहा था। वो जो पानी डाल रहा था रोज आके किसान, वो व्यर्थ नहीं जा रहा था, बस दिखाई नहीं दे रहा था। वो धरती के भीतर विकास हो रहा था और 5 साल के बाद 1 से 1.5 महीने में ही वो विशाल वृक्ष बन गया, बड़ा बंबू बन गया, पेड़ बन गया। वैसे ही जो लोग तपस्या करते हैं, शुरुआत में तो दिखाई देता है कि इन्हें क्या मिल रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा, शरीर को सुखा के हड्डी कर दिए, मिला क्या इन्हें? लेकिन उसके पीछे जो अदृश्य विकास हो रहा वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। बुद्ध भगवान के जीवन की कहानी है कि वो 6 साल तक ध्यान किए, कुछ नहीं मिला, कठोर से कठोर तपस्या किए, एक चावल के दाने पे 24-24 घंटा रहने लगे, सूख की हड्डी होगा। सोचिए, महलों का राजकुमार, इकलौता बेटा, उनके पिता कभी नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा संन्यास्त हो, लेकिन बुद्ध भगवान से छोड़ दिए सब और चले गए वन में। अब सोचिए, सुंदर राजकुमार सूख की हड्डी हो गया, शरीर में हेड़ा मांस नहीं। अंत में उनकी कहानी आती है कि जिस रात उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ, उस रात उनके भीतर चलने की क्षमता नहीं थी। वो एक नदी थी, नदी कहना भी गलत है, नाला था, एक छोटा सा, थोड़ा सा पानी बह रहा था। बुद्ध भगवान उसको नहीं पार कर सके, चलते चलते गिर गए। अब उठने की शक्ति नहीं तो कैसे भी घसीटते पसटते पास में एक वृक्ष था, जाके उस वृक्ष के पास बैठ गए। 6 साल। अब सोचिए, राजकुमार जिसके पास अथाह संपत्ति, सम्राट का बेटा, इकलौता, वो भी पति पत्नी और बच्चे को छोड़ के आया है, आज उसके पास चलने की भी क्षमता नहीं है। लेकिन जिस दिन उनके पास शक्ति भी नहीं बची थी, वो वृक्ष के नीचे जाके बैठे और उसी रात उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो गया। तो क्या वो बुद्धत्व एक ही दिन में मिल गया? नहीं, उसके पीछे 6 साल का संघर्ष था। जैनों के तीर्थंकर भगवान महावीर को जिस रात जिनत्व प्राप्त हुआ, क्या उन्हें एक ही दिन में मिल गया? नहीं, उसके पीछे 12 साल का संघर्ष था। कोई व्यक्ति 10वीं में प्रथम आ जाता है, अपने स्टेट का फर्स्ट आ जाता है, पूरे स्टेट में अपना नाम कर देता है, तो क्या वो जिस दिन रिजल्ट आया वो एक ही दिन का उसका मेहनत था? जिस दिन एग्जाम लिख के आया एक ही दिन का मेहनत था? नहीं, उसके पीछे के पूरे साल का मेहनत था। दिखाई नहीं दे रहा था। पूरे साल अगर कोई उसको देखता तो वो भी आम बच्चे की तरह ही दिखता, वो नहीं दिख जाता कि ये विशेष है, क्योंकि वो जो उसके पीछे की तैयारी है, जो संघर्ष है, जो मेहनत है, वो अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देगा। वो तो उसी दिन दिखाई देगा जिस दिन फल निकलेगा। वैसे ही जो तप है, तप में शुरुआत में दिखाई देता है कि फलाना तप कर रहा, इतना कठोर दंड भोग रहा, इतना कड़ी मेहनत कर रहा, इसे मिल क्या रहा? धूप गर्मी बरसात से रहा, इसको मिल क्या रहा? शुरुआत में तो दिखाई देता है बिल्कुल ठीक ठीक कि इसमें मिल कुछ नहीं रहा, ये पागल है। लेकिन जिस दिन मिलेगा उस दिन आप सबसे वो श्रेष्ठ हो जाएगा, क्योंकि उसके भीतर के क्रोध, वासना, लालच, मोह सब समाप्त हो जाएगी। जब बुद्ध भगवान को मिला तो क्या आप कह सकेंगे वो महल का त्याग करके गलत किए? अगर वो राजकुमार रहते और सम्राट बन जाते तो आज हम उन्हें भूल गए होते। दुनिया में लाखों सम्राट हुए हैं, हम कुछ गिने चुने को छोड़ के सब इत्यादि में डाल देते हैं। सब सिकंदर तो नहीं बन जाता है। अगर वो बन गए होते बुद्ध भगवान सम्राट, पिता की जगह अपना संभाल लिए होते, तो क्या हम उन्हें जानते हैं? पूरा एशिया जानता, चीन, कंबोडिया, श्रीलंका, जापान उनके राहों पे चलता? नहीं चलता। तो जो 6 साल तक संघर्ष किए, उस समय तो लगा कि कुछ नहीं मिल रहा है। मिल क्या रहा? जो था सम्राट बनने वाले थे वो भी गंवा के चले आए, शरीर, सुंदर शरीर था वो भी गंवा दिए। मिल क्या रहा? मिल कुछ नहीं रहा। लेकिन 6 साल के बाद मिला, आज पूरा एशिया जानता है। आज हम उनका मूर्ति देख के नतमस्तक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने भीतर के काम, क्रोध, मेह, लोभ, अहंकार को जला के शुद्ध हो गए। तो तपस्या का अर्थ यही है कि अपने भीतर की जो अशुद्धि है उसको जला के श्रेष्ठ बनना, परमात्मा के अनुरूप बनना, उच्च मार्ग को प्राप्त करना, उच्च लक्ष्य को प्राप्त करना। जो कोई भी अनुशासित मार्ग हो जो आपको उच्चतम तक ले जाए, श्रेष्ठ आपको बना दे, वही तपस्या है। आपके भीतर की अशुद्धियों को जला दे और आपके भीतर प्रकाश जला दे, वही तपस्या है। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि तपस्या क्या है।
तपस्या का अर्थ है कि अपने भीतर की अशुद्धि को जला के श्रेष्ठ को प्राप्त होना, परमात्मा के अनुरूप बनना, वही तपस्या है। जैसे कि सोने को जला के, तपा के, आग में उसको गर्म करके हम सोना बनाते हैं, ठीक वैसे ही मनुष्य को अपने भीतर की वासना को जला के, क्रोध को जला के, अहंकार को जला के, मोह को जला के शुद्ध बनना है। गीता में कृष्ण भगवान अध्याय 17 शायद, हाँ 17 में कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं 3 प्रकार के तपस्या के बारे में, शरीर, मन और वाणी। वो कहते हैं कि ये 3 प्रकार के जो तपस्या है यही श्रेष्ठ है। इसके बाद जो तपस्या होती है वो कुछ तमोगुणी है और कुछ रजोगुणी है। कोई तपस्या कर लेता है कुछ पाने के लिए, किसी को पद चाहिए, किसी को उपाधि चाहिए, किसी को सिद्धि चाहिए, कोई उपलब्धि चाहिए। ये सब भी एक प्रकार की तपस्या है कि हम किसी विशेष चीज को पाने के लिए, कोई विशेष लक्ष्य को पाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए हम उसके अनुरूप बन रहे हैं। ये भी एक प्रकार की तपस्या हो गई कि हम अपने लक्ष्य के लिए खुद को तपा रहे हैं। लेकिन ये तमोगुणी हो जाएगी, राजसी हो जाएगी कि किसी चीज को पाने के लिए, किसी चीज को मान लीजिए कोई उपाधि पा लीजिए, प्रधानमंत्री का पद पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। वो हो सकता है कि आप मेहनत किए और आपको वो उपाधि मिल गई, आपको वो पद मिल गया, लेकिन जरा सोचिए वो पद कितना दिन टिकेगा, शरीर के साथ ही नष्ट हो जाएगा। वो क्षणभंगुर है, वो राजसी हो जाएगी। इसीलिए कृष्ण भगवान गीता में कह रहे हैं अध्याय 17 श्लोक 14, 15, 16 में 3 प्रकार की तपस्या के बारे में कि शरीर की तपस्या कीजिए। शरीर की तपस्या कैसे? अपने से उच्च व्यक्ति की पूजा कीजिए, माता पिता की कीजिए, गुरु की कीजिए, परमात्मा की कीजिए। कोई गुरु भक्ति करने लगता है, कोई पितृ भक्ति करता है, कोई परमात्मा की भक्ति करता है। ये शरीर का तपस्या है कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं, हम उनके आचरण में ढलना चाहते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। कोई राम की पूजा करता है, कोई कृष्ण की, कोई बुद्ध की, कोई महावीर की, अपने अपने तरीके से, अपने अपने अनुरूप जो अच्छा लगता है उसकी पूजा करता है। ये शरीर का तपस्या हो गया है कि हम नियमित फलाना की पूजा करेंगे। दूसरा वो कहते हैं मन का तपस्या। मन में जो विकार उठते हैं, जो विचार आते रहते हैं, उसको नियंत्रित करना, उसको संयम करना। जो क्रोध उठता है भीतर उसको संयमित करना, ये मन का तपस्या है कि मन को शुद्ध करें। तीसरे में वो बताते हैं वाणी का, कि सुंदर वाणी बोलिए, आपके वाणी से किसी को ठेस ना पहुंचे, क्योंकि हमारे शब्दों में इतनी ताकत है ना कि वो किसी का भी दिल जीत ले या फिर किसी का भी दिल चीर दे। इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं कि अपने वाणी को संयमित रखिए, मीठा बोलिए, सुंदर बोलिए, ताकि सुनने वाला भी प्रभावित हो जाए, आप भी मंत्रमुग्ध हो जाए बोल के, और सुनने वाला भी मंत्रमुग्ध हो जाए। तो 3 प्रकार की तपस्या के बारे में कृष्ण भगवान भगवत गीता में कहते हैं, शरीर, मन और वाणी। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब इससे अधिक एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तपस्या के बारे में। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई त्रुटियां लगती है, कोई कमियां लगती है, या कहीं पे समझ की भूल लगती है कि लगता है कि नहीं समझ आया, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मेरे पास भी समय की सीमा है। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।